राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़ने की घिनौनी शर्त क्यों रखी थी? जानिए इसके पीछे का रहस्य। जय श्री राम मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का प्रसंग जो है ये रामायण से है। इसमें आज हम चर्चा करेंगे राजा जनक के बारे में और सीता के स्वयंवर के बारे में कि राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़ने की इतनी घिनौनी गिरी हुई शर्त क्यों रखी थी। अब आप ये सुनकर के बड़ा आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि धनुष तोड़ने के लिए आप घिनौनी और गिरी हुई शर्त बता रहे हैं। तो मित्रों, आश्चर्य वाली बात नहीं है, ये बात सत्य होती है। इस शर्त के लिए हम घिनौनी और गिरी हुई शर्त कह सकते हैं। एक बात बताएं दोस्तों, बताया यहां तक है कि राजा जनक जो थे, उनके जैसा ज्ञानी, उनके जैसा बुद्धिमान, उनके जैसा समझदार, उनके जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति उस समय कोई और नहीं था। राजा जनक जो थे इतने समझदार व्यक्ति थे, सुलझे हुए व्यक्ति थे, और इस तरह के होते हुए भी राजा जनक ने एक घिनौनी गिरी हुई शर्त जो धनुष तोड़ने वाली रख दी कि जो धनुष को तोड़ेगा वही हमारी पुत्री सीता के साथ में रिश्ता जोड़ेगा और वही हमारी सीता के साथ विवाह करेगा। इतनी गिरी हुई शर्त। अब जरा विचार करिए, राजा जनक ने यह तो नहीं कहा था कि हमारे ही कुल का, हमारे ही वंश वाला होना चाहिए जो धनुष को तोड़ने के लिए हमारे यहां स्वयंवर में आए। उन्होंने तो चारों वर्णों में जो लोग आते हैं, चारों वर्णों के लिए कहा था। यहां तक कि ही नहीं, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, कोई भी हो, सबके लिए यही कहा था कि जो धनुष को तोड़ देगा वही हमारी सीता को ले जाएगा। अब जरा विचार करिए, अगर उस समय कोई राक्षस धनुष को तोड़ देता तो शर्त के मुताबिक जनक के लिए अपनी बेटी सीता के लिए उस राक्षस को देना पड़ता, उसके साथ में विवाह करना पड़ता। क्योंकि उस समय के जो राक्षस हुआ करते थे वो भी बहुत शक्तिशाली थे और बलवान हुआ करते थे। वो देवताओं से कम शक्तिशाली नहीं हुआ करते थे। या कोई निम्न वर्ग का आदमी होता, वो धनुष को लिए तोड़ देता तो शर्त के मुताबिक जनक के लिए अपनी बेटी सीता को उस निम्न वर्ग के व्यक्ति को देना पड़ता। तो ऐसी शर्त को देख करके हम और आप जरा विचार करें और चिंतन करें तो ये राजा जनक की जो शर्त थी ये एक घिनौनी और गिरी हुई शर्त साबित होती है। या आप यूं सोचिए कि ऐसा तो नहीं है कि राजा जनक जो थे, द्वापर के अंत में जिस समय महाराज युधिष्ठिर ने एक भूल की थी, जो जुआ खेला था और जुआ में द्रौपदी के लिए दांव पर लगा दिया था। महाराज युधिष्ठिर के जैसी तो राजा जनक भूल तो नहीं कर रहे थे जो अपनी बेटी सीता के लिए दांव पर लगा रहे थे। अरे ये जो उन्होंने इस तरह की शर्त रखी थी, इस शर्त के लिए भी एक जुआ ही समझा जाए, इसको ही एक दांव समझा जाए। जिस तरह से राजा जनक ने ऐसी शर्त रख दी, ऐसी घिनौनी शर्त रख दी कि जो कोई भी धनुष तोड़ देगा वही हमारी बेटी को ले जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि राजा जनक भी युधिष्ठिर के जैसे भूल कर रहे थे क्या, जो अपनी बेटी सीता को दांव पर उन्होंने शर्त के अनुसार लगा दिया था कि जो भी कोई आए धनुष को तोड़ दे और हमारी बेटी सीता को ले जाए, चाहे वो निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो राक्षस क्यों ना हो, कोई भी हो, धनुष को तोड़े और ले जाए। तो दोस्तों, ऐसी शर्त के लिए हम जुआ ही कह सकते हैं, जिस जुआ में राजा जनक बिना सोचे समझे अपनी बेटी को दांव पर लगा रहे हैं। अरे राजा जनक के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तो एक राजा थे और राजा के अनुसार जिस तरीका से राजाओं महाराजाओं की शादी हुआ करती हैं, कहीं किसी राजा के राजकुमार को देखते और उसके साथ में शादी तय करते और बड़े सम्मान आदर भाव से अपनी सीता का विवाह किसी राजकुमार के साथ में कर देते। फिर ऐसा जुआ, ऐसा दांव लगाने के लिए राजा जनक को क्या आवश्यकता पड़ी जो उन्होंने अपनी बेटी सीता के लिए दांव पर लगा दिया। जरा विचार करिए दोस्तों, हर एक पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा घर, अच्छा घर तलाशता है और तलाश करके बड़े सम्मान आदर पूर्वक से समाज के सामने अपनी बेटी का विवाह करता है। कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए
इस तरह की शर्त को लेकर के या किसी संकल्प को लेकर के अपनी बेटी को दांव पर कोई लगाता नहीं है, ना कोई लगाना चाहता है। क्योंकि एक पिता की बेटी बेटी हुआ करती है। कोई भी इस दुनिया का माँ बाप इस तरह की शर्त को लेकर के अपनी बेटी को दांव पर नहीं लगाएगा, चाहे वो अपनी बेटी का विवाह एक गरीब के साथ में क्यों ना कर दे। अमीर के घर में वो शादी कर पाए या न कर पाए, अमीर के पुत्र के साथ उसकी बेटी का विवाह हो अन्यथा ना हो, लेकिन कोई भी पिता ऐसी घिनौनी हरकत, ऐसी गिरी हुई हरकत कोई नहीं करेगा। जिस तरीका से महाराजा जनक ने जिस तरह से अपनी बेटी को जुआ की तरह दांव पर लगा दिया, तो दोस्तों इसी विषय को लेकर के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाराजा जनक ने धनुष तोड़ने के लिए शर्त क्यों रखी थी, इसके पीछे क्या रहस्य था। तो आपसे निवेदन है, अगर इस रहस्य को आपको जानना है तो हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा और इस प्रसंग को पूरा ही सुनना पड़ेगा, तभी आपको इस शर्त का पूरा रहस्य पता चल पाएगा कि महाराजा जनक ने ऐसा क्यों किया था। चलिए दर्शक भाइयों, आरंभ करते हैं ये पवित्र रामायण का प्रसंग, माता सीता के बारे में, राजा जनक के बारे में। प्रिय दर्शकों, बात त्रेता युग की है। महाराजा जो जनक थे ये बड़े सुलझे हुए समझदार व्यक्ति थे। इनके यहाँ एक यज्ञशाला थी, यज्ञशाला, और यज्ञशाला जो थी वह कच्ची बनी हुई थी, और जिस जगह पर यज्ञशाला बनी हुई थी वो जगह भी कच्ची थी। उस जगह के लिए जब भी महाराजा जनक यज्ञ करते थे तो गाय के गोबर और पीली मिट्टी को मिला करके उसे लिपवाया करते थे, और यज्ञ कुंड को भी लिपवाया करते थे, तब यज्ञ किया करते थे। एक बात बताएं मित्रों, यज्ञ के लिए जो जगह कच्ची होती है और यज्ञ कुंड जो बनता है वो भी कच्चा ही बना होता है, और उसे गाय के गोबर से लिपवाया जाए, उस जगह को गाय के गोबर से और पीली मिट्टी से लिपवाया जाए तो वो जगह बहुत ही सुंदर लगती है। और ऐसी जगह पर यदि यज्ञ होता है तो वह जगह और वह यज्ञ देवताओं के लिए बहुत ही प्रिय होता है। देवताओं के लिए जिस जगह पर पत्थर की फर्श हो, पक्का यज्ञ कुंड बना हो, तो उन्हें वो जगह ज्यादा प्रिय नहीं होती है। जितनी जगह एक गाय के गोबर से लिपी हुई हो, और जो जगह जो यज्ञशाला गाय के गोबर से लिपी हुई हो, कच्ची हो, तो वह देवताओं के लिए बहुत ही प्रिय होती है। और साथ ही साथ आपके लिए मित्र एक बात और बताना चाहता हूं कि हर घर में थोड़ी जगह कच्ची होना बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि आप जरा विचार करना, जो जगह कच्ची होती है और उस जगह के लिए गाय के गोबर से और उसमें पीली मिट्टी मिला करके उसको लीपा जाता है, और उस जगह पर आप बैठ करके यदि भोजन करते हैं तो उस जगह पर भोजन करने का आनंद ही कुछ अलग होता है। वैसा आनंद बढ़िया सा पत्थर हो, उसकी फर्श हो, और उस फर्श पर बैठ करके भोजन करना तो वह आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि जितना आनंद, जितना भोजन स्वादिष्ट कच्ची जगह पर, लिपी हुई जगह पर मिलता है, वो पक्की जगह पर कभी नहीं मिल सकता। और एक बात आपको और बताऊं कि हर घर में थोड़ी जगह कच्ची होना क्यों जरूरी है। क्योंकि कच्ची जगह होना इसलिए जरूरी है कि जो जगह कच्ची होगी वहां मिट्टी होगी, और उस मिट्टी में यदि छोटा सा बच्चा खेलेगा तो वह बच्चा हष्ट पुष्ट होगा, और उस बच्चे के अंदर कभी रोग नहीं आ सकता, वह रोगों से ग्रसित नहीं हो सकता। अब आप सोचते होंगे कि मिट्टी में बच्चा खेलता है और मिट्टी में बच्चे के खेलने से रोग नहीं आता है, अरे वो गंदा हो जाता है, रोग क्यों नहीं आएगा? तो इस बारे में भी आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों बताया है, मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व हुआ करते हैं, जिस मिट्टी पर यदि बच्चा खेलता है तो उस मिट्टी के द्वारा उसे तत्वों की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार उसके शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद होते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, और बच्चा हमेशा निरोग रहता है। और आप इस तरीका से नहीं समझे तो इधर देखिए, एक किसान, जब किसान खेतों पर काम करता है, पूरे दिन मिट्टी में काम करता है, और उसका शरीर देखना बड़ा ही हष्ट पुष्ट होता है, और उसके शरीर में कभी रोग नहीं आता। और एक व्यक्ति शहर में रहने वाला, ऑफिस में बैठने वाला, एसी में हमेशा रहने वाला, और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसके शरीर में अनेक विकार, अनेक रोग पैदा हो जाते हैं।
कभी ये विकार, कभी ये रोग। लेकिन एक किसान खेतों पर काम करता है तो उसके लिए कभी रोग नहीं आता, उसे बुखार तक भी नहीं आता। कभी कभार आ भी जाता है तो कोई देसी जड़ी बूटी खा ली और सही हो गया। और आप लोग जो शहर में रहते हैं, हजारों रुपए का इलाज करा लेते हैं और फिर भी आपका शरीर सही नहीं होता। तो इसलिए घर घर में थोड़ी जगह कच्ची होना जरूरी है, जो हमारे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है और आपके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, राजा जनक की जो यज्ञशाला थी वो कच्ची थी, वो गाय के गोबर से लिपवाई जाती थी और तब राजा जनक वहां यज्ञ किया करते थे। एक दिन की बात है, इनकी बेटी सीता जो थी, उन राजा जनक की यज्ञशाला को लीपने के लिए जाती हैं गाय के गोबर से कुछ पीली मिट्टी मिला करके। और वहां लीपने के लिए जब पहुंची, उस जगह के लिए सीता लीपने लगती हैं और वहीं पर भगवान शंकर का धनुष रखा हुआ था। यह धनुष बहुत ही भारी था, इस धनुष के लिए राजा जनक भी उठा नहीं पाते थे। अब आप सोचते होंगे, जब राजा जनक धनुष उठा नहीं पाते थे, फिर वो धनुष वहां आया कैसे? तो इस बारे में भी आपको बताता हूं कि उस धनुष के लिए परशुराम जी लाए थे और परशुराम ने अपने हाथों से ला करके उस धनुष के लिए राजा जनक की यज्ञशाला में पास में रखा हुआ था। माता सीता जब उस जगह को लीपती हैं, लीपते लीपते जब धनुष के पास में पहुंच जाती हैं, तो माता सीता ने उस धनुष को एक हाथ से उठा करके और उसके नीचे भी जो जगह थी उसको भी लीप दिया और फिर वही धनुष को रख दिया। सारी यज्ञशाला को, वो जगह को लीपने के बाद में सीता जी जो थी वो घर पर चली जाती हैं और इधर राजा जनक जी आए यज्ञशाला में और राजा जनक ने देखा कि धनुष के नीचे भी जगह जो है वो लिपी हुई है। ये देख करके राजा जनक जो थे बड़ा आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगे, इस धनुष के लिए मैं भी नहीं उठा पाता, फिर ऐसा कौन आया जिसने इस धनुष के नीचे लीप दिया, धनुष को उठा करके लीप दिया? इतना बड़ा बलवान कौन आया? राजा जनक बड़ा ही असमंजस में पड़ गए। उसके बाद में तुरंत अपनी पत्नी सुनैना के पास में जाते हैं और पूछते हैं कि रानी, यज्ञशाला में आज लीपने के लिए कौन गया था? यज्ञशाला को किसने लीपा है? तो सुनैना ने कहा, आज सीता गई थी लीपने के लिए। राजा जनक जो थे सीता के पास में पहुंचे और कहा, बेटी क्या तुमने यज्ञशाला वाली जगह को लीपा है? बोले, हाँ पिताजी मैंने लीपा है। राजा जनक ने पूछा, तो उस धनुष को किसने उठाया, उसके नीचे कैसे लीपा? तब सीता ने कहा कि पिताजी उस धनुष को मैंने उठा लिया और उठा करके उस जगह को लीप दिया, फिर वहीं पर रख दिया। सीता के ऐसे शब्द सुन करके राजा जनक अब तो भौचक्के रहे। सीता जी से कुछ नहीं कहा। राजा जनक खड़े खड़े विचार करने लगे, जिस धनुष के लिए कोई उठा नहीं पाता, जिस धनुष के लिए आज तक मैंने नहीं उठा पाया, और हमारी इस बेटी जो सीता है, ये छोटी सी बच्ची ने धनुष को उठा लिया, वो भी एक हाथ से और लीप दिया। राजा जनक सोचने लगे, ये कोई साधारण बेटी नहीं है, ये तो कोई अद्भुत शक्ति है। अब राजा जनक के लिए बड़ी चिंता हो गई, ये तो बहुत ही अद्भुत शक्ति है। अब यदि इसका विवाह करूं तो हमें ऐसा वर मिले जो उसके पास भी अद्भुत शक्ति हो, तब तो मैं विवाह करूं, क्योंकि इसके लायक तो इस दुनिया में कोई हमें वर दिखाई देता नहीं है। ये सोच करके राजा जनक बड़े चिंतित हुए। उसके बाद में जो उनके कुल पुरोहित थे सतानंद उनके पास में पहुंचे और धनुष उठाने वाली सारी घटना जो थी वो उनके लिए बताई और कहा कि हे ब्राह्मण देव, हे गुरुदेव, हमारी बेटी जो सीता है वो कोई साधारण बेटी नहीं है, एक अद्भुत शक्ति है। उसने इतने भारी धनुष को उठा लिया, वो भी एक हाथ से, और लीप दिया। अब इसका विवाह मैं इस दुनिया में किसके साथ कर सकता हूं? इसकी तरह बलवान दामाद हमें कहां मिल सकता है? इस बात को लेकर के मेरे हृदय में बड़ी चिंता हो रही है। गुरुदेव, मैं क्या करूं? इस बारे में मुझे बताइए कि इसके लायक लड़का मुझे कहां मिलेगा? इस दुनिया में तो मुझे कोई नजर नहीं आता है, मैं क्या करूं? तो प्रिय दर्शकों, सतानंद जो थे उनके पास में कई ब्राह्मण लोग, ऋषि मुनि थे। सबने आपस में विचार किया। उसके बाद में सतानंद जी ने कहा कि हे राजा जनक, विधाता का नियम है कि विधाता अगर कोई अद्भुत शक्ति की बेटी इस संसार में भेजता है तो अद्भुत शक्ति वाला कोई बेटा भी भेजा होगा, क्योंकि विधाता जो है वो जोड़ा सहित शक्ति भेजता है, कभी अकेली शक्ति नहीं भेजता है।
राजा जनक ने कहा कि गुरुदेव फिर मुझे करना क्या चाहिए? हमारी बेटी के जोड़ा की जो शक्ति भेजी होगी वो हमें कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी? हम उसके लिए कैसे ढूंढ पाऊंगा जिससे हम अपनी बेटी का विवाह कर पाए? तब उन ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने और सतानंद ने कहा कि राजा जनक, चिंता करने वाली बात नहीं है, हम आपके लिए एक उपाय बताता हूं और वो उपाय आप करिए तो आपके लिए वह शक्तिमान मिल जाएगा जिसके अंदर सीता के जैसी वो शक्ति होगी। बोले क्या करें, कौन सा उपाय करें? तब बताया कि राजा जनक, तुम अपने यहाँ धनुष यज्ञ रचवाओ और धनुष तोड़ने की शर्त रखो और बहुत दूर देश के राजाओं के लिए, सबके लिए खबर भिजवा दो कि हमारे यहाँ जो धनुष रखा हुआ है, जो भगवान शिव का धनुष है, उसको जो कोई भी तोड़ देगा उसी के साथ में हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। राजा जनक ये सुनकर के अब तो भयभीत हो गए और कहने लगे, गुरुदेव ये कैसी शर्त आप रखने के लिए कह रहे हैं? अरे आप नहीं जानते, इस संसार में हर तरह के लोग हैं। यदि किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति ने धनुष तोड़ दिया तो हमारी बेटी जो है निम्न वर्ग कुल में पहुंच जाएगी, या किसी राक्षस ने तोड़ दिया तो हमारी बेटी सीता के लिए राक्षस विवाह करके ले जाएगा। ये कैसी घिनौनी शर्त की आप बात कर रहे हैं? तब सतानंद जी ने बताया कि जनक घबराइए नहीं, क्योंकि आपकी बेटी सीता जो अद्भुत शक्ति हैं, उन्होंने जिस धनुष को उठाया है तो उस धनुष के लिए दूसरा जो शक्तिमान होगा उसके अंदर भी जो अद्भुत शक्ति होगी वो ही उठा पाएगा, अन्यथा इस शंकर जी के धनुष को कोई दुनिया में उठा नहीं सकता। इसलिए आप घबराइए नहीं, निसंकोच होकर के ये शर्त रखिए। समाज की नजर में, इस संसार की नजर में तो ये शर्त घिनौनी होगी, ये गिरी हुई शर्त होगी, लेकिन इस शर्त के लिए सब लोग नहीं समझेंगे और इस शर्त के रखने से ही तुम्हारी बेटी सीता के लिए वर मिल जाएगा और वो अद्भुत शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। दोस्तों फिर वही हुआ, ब्राह्मणों के, ऋषियों के कहने के मुताबिक राजा जनक ने राज दरबार में ये शर्त ले जा करके रखी कि जो कोई भी धनुष को तोड़ देगा तो उसी के साथ में हम अपनी बेटी सीता का विवाह करेंगे। सब लोगों ने सुना, इस शर्त के लिए बड़ा ही घिनौना गिरा हुआ समझा, लेकिन ये शर्त अच्छी कैसे थी वो तो राजा जनक और वो ब्राह्मण ही सतानंद जानते थे। फिर राजा जनक ने बहुत दूर देश राजाओं के लिए खत भिजवाए, निमंत्रण भिजवाए अपने सीता के स्वयंवर के लिए और धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए। बहुत बहुत दूर के लिए खत भिजवाए गए, सब राजाओं को आमंत्रित किया गया। लेकिन एक बात और बताएं मित्रों, राजा जनक ने हर जगह खत भिजवाए, हर जगह निमंत्रण भिजवाए, लेकिन अयोध्या के लिए निमंत्रण राजा जनक ने नहीं भिजवाया था। अब ऐसा क्यों किया था राजा जनक ने? जो अयोध्या के लिए राजा दशरथ के यहां निमंत्रण क्यों नहीं भिजवाया था? इसका रहस्य जो है हम आपके लिए अगली वीडियो में बताएंगे। हमें कमेंट करके बताना, तो अगली वीडियो में इसका भी रहस्य आपको समझाएंगे कि राजा जनक ने अयोध्या में निमंत्रण क्यों नहीं भेजा था। तो दोस्तों यही कारण था कि राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़ने की ये घिनौनी शर्त रखी हुई थी, गिरी हुई शर्त रखी हुई थी। लेकिन समाज की नजर में घिनौनी गिरी शर्त हो सकती है, लेकिन इसी शर्त के अनुसार ही सीता के लिए राम मिल गए, राजा जनक के लिए दामाद मिल गए और उनका विवाह हुआ था। हमें उम्मीद है ये रामायण का अद्भुत प्रसंग, ये धनुष तोड़ने का रहस्य आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके लिए समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना, हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। इतना समय देने के लिए आपके लिए कोट कोट धन्यवाद। दीजिए इजाजत, अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, जय श्री राम।